कि अभी जो लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, लास्ट के 2 हफ्ते बचे हैं, इसके अंदर सर क्या क्या किया जाए, क्या क्या किस तरह से पढूं, कौन से चैप्टर्स पढ़ें, कहां से पढ़ें, क्या कंटेंट करें। देखो आईआईटी एग्जाम अल्टीमेटली एक एग्जाम है और उस दिन में आप क्या करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस दिन में आप पेपर तो लिखेंगे ही, बट साथ में छोटी छोटी चीजों का अगर ध्यान रखोगे तो तुम्हारा जेईई का पेपर बेहतर हो पाएगा। वो समय नहीं है कि अब आप एक चैप्टर को बिल्कुल ही जीरो से हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, वन शॉट लगा लगा के एक एक चैप्टर को पढ़ रहे हो, वो टाइम नहीं है। ठीक है, तो टाइम क्या है, सबसे पहले तो आपको नोट्स रिवाइज करने हैं, क्योंकि दिन में अगर सोने की आदत पड़ गई तो फिर एडवांस में पेपर 2 उस टाइम चल रहा होगा और तुम उस समय तुम्हें नींद की झपकियां आ रही होंगी। ठीक है, तो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करिए, लास्ट के 15 दिन आपको ये सब करना है। ठीक है भाई, एडवांस के एग्जाम में ईगो को ड्राइव मत करने दो, अपने नंबर ऑफ कौन सा क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर रहे हो इस बात को। तो बच्चों जेईई एडवांस का अब एग्जाम ऑलमोस्ट आने ही वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं अब जेईई एडवांस के लिए, और उम्मीद है आप सभी बच्चों की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। और तैयारी तो देखिए आप सब लोग कर ही रहे हैं, बट उसके साथ ही अब मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए कुछ लास्ट मिनट टिप्स, मतलब जब लास्ट के कुछ दिन बचे हैं किस तरह से पढ़ाई करनी है, या फिर एग्जाम से कुछ दिन पहले क्या करना है, या एग्जाम वाले दिन बेसिकली क्या क्या चीजें करनी है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें हम करेंगे आज के वीडियो में डिस्कस। राइट, चलिए तो स्टार्ट करें भाई, आज का सेशन बहुत मजा आने वाला है। तो ये सारे पॉइंट्स जैसा कि मैंने अभी बोला, ये 3 पॉइंट्स मेजरली हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 कि अभी जो लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, लास्ट के 2 हफ्ते बचे हैं, इसके अंदर सर क्या क्या किया जाए, क्या क्या किस तरह से पढूं, कौन से चैप्टर्स पढ़ें, कहां से पढ़ें, क्या कंटेंट करें, क्या नोट्स रिवाइज करें या क्या करें। एंड साथ में उसके बाद एक दिन पहले जनरली बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, 1-2 दिन बचे होते हैं तो समझ नहीं आता क्या करें, क्योंकि कुछ नई चीज कर नहीं सकते, क्या पुरानी चीजें रिवाइज करते रहें, या लास्ट के 1-2 दिनों में किस तरह से अपने आप को जेईई प्रिपरेशन के लिए रेडी रखें, जेईई वाले दिन के लिए रेडी रखें। राइट, तो वो एक दिन लास्ट दिन हमें क्या करना है ये डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली लास्ट वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एग्जाम वाले दिन आपको किन किन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। देखो आईआईटी एग्जाम अल्टीमेटली एक एग्जाम है और उस दिन में आप क्या करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस दिन में आप पेपर तो लिखेंगे ही, बट साथ में छोटी छोटी चीजों का अगर ध्यान रखोगे तो तुम्हारा जेईई का पेपर बेहतर हो पाएगा। देखो जो सिलेक्शन है और नॉन सिलेक्शन में इन छोटी छोटी चीजों का ही डिफरेंस होता है। तो लास्ट दिन या एग्जाम वाले दिन ये कह लीजिए क्या क्या एग्जाम के लिए टिप्स हैं जो मैं अपनी समझ से, अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर सकता हूं, एज समबडी जिसने बहुत सालों से बच्चों को गाइड भी किया है, देखा है क्या टॉपर्स जो है क्या अच्छी चीजें करते हैं एग्जाम वाले दिन, या क्या खराब चीजें करते हैं जो बच्चे नहीं सेलेक्ट हो पाते। या फिर मैंने खुद भी अपने एक्सपीरियंस से 2 बार जेईई दिया है, एक बार मैं नॉन सक्सेसफुल रहा, अनसक्सेसफुल रहा जिस साल मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जेईई एडवांस उतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाई, और सेकेंड टाइम तुम सब लोग जानते ही हो कि अच्छी रैंक भी आ गई। तो मैंने ऐसा क्या डिफरेंट किया या फिर मेरी क्या लर्निंग्स है, मैं वो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो बड़ा मजा आने वाला है भाई, लास्ट तक सब लोग एक एक पॉइंट सुने, केयरफुली एक एक पॉइंट को सुनेंगे। चलिए तो सबसे पहले तो लास्ट के जो अब 2 हफ्ते बचे हैं, लगभग 15 दिन बचे हैं जेईई से पहले, तो इसमें क्या करना चाहिए। देखो अब वो समय नहीं है कि अब आप एक चैप्टर को बिल्कुल ही जीरो से हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, वन शॉट लगा लगा के एक एक चैप्टर को पढ़ रहे हो, वो टाइम नहीं है। ठीक है, तो टाइम क्या है, सबसे पहले तो आपको नोट्स रिवाइज करने हैं, केयरफुली एक एक चैप्टर के अपने नोट्स रिवाइज करिए, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा है कि जेईई एडवांस में भी डायरेक्ट सवाल तो कम ही आते हैं, देखो नोट्स में से नहीं आते, बट कॉन्सेप्ट उसी के ऊपर तुम्हारे सर ने, टीचर्स ने कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बताए होंगे क्लास में, उससे रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं एडवांस में, ऐसा बहुत बार होता है। तो नोट्स को केयरफुली पढ़िए ताकि उससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस आए तो आप उनको कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। राइट, सेकंड थिंग पीवाईक्यूज, तो देखो ऑब्वियसली लगाने ही लगाने हैं, जितने पीवाईक्यूज कर लो उतना बढ़िया है एडवांस के, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन जेईई ने एडवांस्ड में भी रिपीट करें, सेम क्वेश्चन नहीं, सिमिलर पैटर्न बोल रहा हूं मैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है, अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस देखें लास्ट ईयर और उससे पिछले साल, 1-2-3 सालों में, तो बहुत सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स के बहुत सिमिलर पैटर्न के, बहुत सारे चैप्टर्स के, प्रोबेबिलिटी के, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बहुत सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जरूर करें। साथ में कई बच्चे ये गलती कर देते हैं, मेंस में तो चलो ठीक है चलता है, कुछ कुछ चैप्टर्स छोड़ के चले गए, बट एडवांस में ये नहीं करना है कि एक पूरा चैप्टर या 2 चैप्टर ये हैं इनको मैं पूरा छोड़ देता हूं। राइट, कि भाई जैसे कोनिक सेक्शन बहुत लोग पूरा का पूरा छोड़ देते हैं, या कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा छोड़ दिया, ऐसी गलती मत करना बेटा, क्योंकि कई बार क्या होता है इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं इन चैप्टर्स से।
तो वो आपके स्किप हो जाएंगे। आप तो पूरा चैप्टर सोच के गए हो कि छोड़ देता हूं, तो वो वाली चीज गलती नहीं करनी है। एटलीस्ट मेंस लेवल तो कर लो, ठीक है। हर एक चैप्टर को मेंस लेवल तक तो रिवाइज कर ही लो। मेंस तुम सब लोग दे चुके हो, जेईई मेंस के लिए जितना तुमने वो पढ़ा था उतना तो एटलीस्ट कर लो, ताकि आसान से मीडियम सवाल आएगा तो उसको तुम क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो सभी बच्चे लास्ट के 15 दिन में पहले ही आइडेंटिफाई करें कि वो कौन से चैप्टर छोड़ना चाह रहे हैं, उनके ऊपर वर्क करें। देखो ये मुश्किल काम है, बट हमेशा याद रखना, एक होता है आसान रास्ता और एक होता है मुश्किल रास्ता। आसान रास्ता इस समय ये है कि जो चैप्टर्स तुम्हारे अच्छे हैं उन्हीं को पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, उन्हीं में चैंपियन बनते रहो, मजा भी आएगा तुम्हें, क्वेश्चंस भी बनेंगे, बट वो सही चीज नहीं होगी। सही चीज क्या होगी? टफ रास्ता चुनना, दैट इज अपने जो भी तुम्हारे वीक चैप्टर्स हैं उनके ऊपर तुम वर्क करो, और ताकि उन्हें एक लेवल तक लाके अपने बाकी चैप्टर्स के बराबर खड़ा कर पाओ, ठीक है। सो दैट आपको एग्जाम में आसान से मीडियम पूछा जाए उस चैप्टर से तो आप उसको कर लें, ठीक है। तो फेवरेटिज्म बिल्कुल नहीं करनी है एडवांस्ड के लिए कि भाई ये 5 चैप्टर मेरे फेवरेट हैं, ये 5 मैं डिसलाइक करता हूं, इनके तो छोड़ूंगा ही, इनके तो करूंगा ही। ये स्ट्रैटेजी मेंस में चलती है, एडवांस में ये स्ट्रैटेजी बहुत हार्मफुल है। उसका रीजन बता चुका हूं, क्योंकि हो सकता है जो चैप्टर तुम्हारे बहुत स्ट्रांग है और तुम सोच के गए हो कि यार इसका तो करूंगा ही करूंगा क्वेश्चन, और उसमें बहुत टफ सवाल आ जाए, वेयरएज जो चैप्टर छोड़ के जा रहे हो उसका इजी टू मीडियम क्वेश्चन आ जाए। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं, लास्ट ईयर वेक्टर्स का काफी टफ क्वेश्चन आ गया था, वेक्टर एंड 3D थोड़ा मिक्स करके एक क्वेश्चन आया था, वो काफी टफ क्वेश्चन था, उसे विजुलाइज करना वहां मुश्किल था। बहुत बच्चे सोच के जाते हैं अरे वेक्टर्स तो बढ़िया है, मेरा बढ़िया है, मैं पढ़ूंगा वेक्टर्स के क्वेश्चंस, अच्छी बात है। और कई लोग कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ जाते हैं या प्रोबेबिलिटी छोड़ जाते हैं, उसके 2-2 क्वेश्चन बड़े आसान आए थे, बहुत आसान आए हुए थे। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अपने को कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। साथ में भाई मॉक पेपर्स देने, ये तो कोई नई बात है नहीं, तुम दे ही रहे होगे, बट मॉक पेपर्स भी दो तो एटलीस्ट 6-6 घंटे के दो, क्योंकि 3-3 घंटे के दो एक दिन में ही तुम्हें भी पेपर देना है। जेईई वाले दिन 2 पेपर देने हैं, तो तुम्हें जब मॉक पेपर देना है, ये नहीं कि 3 घंटे का पेपर दे दिया कहानी खत्म, 3-3 घंटे के 2 दीजिए प्रॉपर ब्रेक के साथ, जैसे एडवांस वाले दिन होने वाला है। 6 घंटे का मॉक पेपर दीजिए, डेली स्टडी करिए जिस टाइम आपका पेपर होगा। जेईई एडवांस का पेपर सुबह 9 से 12 पेपर 1 है, 2:30 से 5:30 आई थिंक पेपर 2 है। तो उसी समय डेली अब से आपको पढ़ाई करनी है, ताकि आपका दिमाग जो है अपना मैक्सिमम आउटपुट देने के लिए रेडी हो उस टाइम ड्यूरेशन ऑफ द डे में। सुबह 9 से 12 बजे आपका दिमाग ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस देना शुरू कर दे अभी से। ये ना हो कि अभी तो तुम 9-9 10-10 बजे उठते हो और सडनली जेईई से 1-2 दिन पहले तुम 6 बजे उठ जाओगे और तुम उस दिन 9 बजे एग्जाम सेंटर में चले जाओगे। तो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करिए, जैसे जेईई एडवांस्ड वाले दिन आप करने वाले हैं बिल्कुल वही अगले 15 दिन फॉलो करिए। अगर उस दिन 6 बजे उठोगे तो आज से कल से 6 बजे उठना शुरू करो। मुश्किल चीजें हैं, देखो जो मैं बता रहा हूं वो मुश्किल चीजें हैं, बट वो सही है। इस समय सबसे आसान चीज क्या है? पढ़े रहो आराम से, लेट आप पढ़ाई करो और सुबह आराम से लेट उठो, क्योंकि कुछ करने का तो है नहीं, सिर्फ पढ़ना ही है। और दिन में भी थोड़ी देर सो जाओ, वो सब गलत है, क्योंकि दिन में अगर सोने की आदत पड़ गई तो फिर एडवांस में पेपर 2 उस टाइम चल रहा होगा और तुम उस समय तुम्हें नींद की झपकियां आ रही होंगी, ठीक है। तो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करिए, लास्ट के 15 दिन आपको ये सब करना है, ठीक है भाई। चलिए, तो 15 दिन की क्या प्लान है ये बता दिया। अब लास्ट दिन क्या करना है? बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि सर लास्ट दिन मैं क्या पढ़ाई करूं, क्योंकि कुछ नया कर नहीं सकते। लास्ट 1-2 दिन की बात कर रहा हूं, तो मॉक पेपर्स दूं या ना दूं? मेरे हिसाब से देखो, लास्ट सेकेंड लास्ट डे तक आप मॉक दे दीजिए। लास्ट दिन आपको ये सारी चीजें करनी है। सबसे पहले तो सिर्फ और सिर्फ नोट्स रिवाइज करो, कोई फॉर्मूला ये नहीं कि भूल रहे हो, कोई ट्रिक्स भूल रहे हो, जो भी अगर आपको लगता है कि मुझे ब्रशअप करने की जरूरत है, नोट्स रिवाइज करिए, ठीक है। प्रॉपरली सोइए, सबसे इंपॉर्टेंट, रेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि हम जेईई से पिछले दिन या तो बहुत ज्यादा पढ़ रहे होते हैं या बहुत ज्यादा टेंस्ड होते हैं, जिस वजह से हमारी रात को स्लीप प्रॉपर नहीं होती और फिर नेक्स्ट डे हम चिड़चिड़े रहते हैं, माइंड हमारा ऑप्टिमाइज नहीं कर पाता परफॉर्मेंस को। तो इसलिए बेस्ट है प्रॉपर सोइए, टाइम से सोइए। जेईई एडवांस्ड अगले दिन है, अगर सुबह मान लो 6 बजे तुम्हें उठना है तो तुम रात को 8 बजे ही बिस्तर में चले जाओ, क्योंकि 1-2 घंटे लग जाएंगे तुम्हें सोने में भी, ठीक है। तो 8 बजे से ही आप सोने चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट 1-2 घंटे में कोई ऐसी पढ़ाई नहीं हो जाएगी जो तुमने पिछले 2 साल में नहीं कर पाए, ठीक है। तो लास्ट दिन के लिए अपने आप को बिल्कुल फ्री रखिए, ताकि आपकी माइंड एंड बॉडी रिलैक्स्ड हो। साथ में हेल्दी खाना खाइए लास्ट दिन, ये नहीं जंक फूड खा रहे हैं। देखो स्टडीज ने प्रूव कर चुके हैं ये कि हेल्दी खाना खाने से हमारे ब्रेन की परफॉर्मेंस लिंक्ड है, और जंक जो लोग ज्यादा खाते हैं उनकी ब्रेन की परफॉर्मेंस स्लो होती है। तो अपने को जंक फूड अवॉइड करना है। इनफैक्ट लास्ट 15 दिन में ही आप ये फॉलो कर सकते हैं, लास्ट दिन तो बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाना है, ठीक है। उसके अलावा अपना स्टेट ऑफ माइंड को करेक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता क्या है, जैसे जैसे एग्जाम पास आता है हमारे स्ट्रेस लेवल बढ़ते हैं, हमें लगता है हम नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। हम क्या चीजें देखते हैं, ये मेरा नहीं हुआ, ये वाला पार्ट मुझसे नहीं होता, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं सॉल्व हुए, नहीं वर्ड जहां आ रहा है, मॉक पेपर में मेरे नंबर नहीं आते,
नहीं वर्ड जहां आ रहा है उन सब स्टेटमेंट्स को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से रिप्लेस करिए। मतलब आप ये सोचिए कि आपसे क्या हो रहा है, कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन तुम कर पाते हो। जब भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आए उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करिए, क्योंकि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड्स में अगर जाओगे तभी जेई का एग्जाम अच्छा होगा बेटा। नहीं बोलने के तो 100 कारण है, मुझे पता है तुम सबके पास 100 चीजें होंगी जो तुम्हारी सही नहीं चल रही होंगी एडवांस को लेके, बट लास्ट दिन तुम्हें अपने आप को पॉजिटिव बनाना है, मैक्सिमम अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ये सोचना है कि मुझसे क्या हो रहा है, क्या मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल करूंगा, मैं कर सकता हूं, ठीक है। आपको इस तरह से पॉजिटिविटी लेकर आनी है। लास्ट एक दिन अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स को रखना है, ठीक है। तो ये लास्ट एक दिन में बहुत ज्यादा हैवी कुछ काम नहीं दिया है मैंने, सिंपल सिंपल चीजें करेंगे, बट सिंपल चीजें ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका आप सभी लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि सर एग्जाम वाले दिन की टिप्स बताइए आप। वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम वाले दिन मैं किन किन चीजों का ध्यान रखूं। तो देखो एग्जाम वाले दिन के लिए मैंने 3 पार्ट में ब्रेक किया है। सबसे पहले कि पेपर 1 के दौरान आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर है क्या पेपर 2, नहीं, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फेज तुम्हारा उस दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है वो ब्रेक, जो 12 से 2:30 तुम्हें ब्रेक मिलता है, उसमें तुम्हें क्या करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 में तुम्हें क्या ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 के दौरान आपको पहले तो यह समझना है कि जेई की आदत है पेपर 1 टफ देना, और बच्चे जब बिल्कुल टूट जाएं, जब वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाएं, पेपर 1 बहुत घटिया हो गया, बहुत खराब हो गया, और उसके बाद पेपर 2 को रिलेटिवली इजी देना। तो जो बच्चे वीक होते हैं मेंटली, वो पहले से ही सोच के बैठ जाते हैं अरे पेपर 1 इतना टफ आया, मैं तो टूट गया, मेरा तो गया जेई इस बार भी, और पेपर 2 में भी वो फिर खराब परफॉर्मेंस कर देते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, पेपर 1 अगर टफ आ गया तो घबराना नहीं है। अभी पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, अभी एक पेपर और बचा है, जेई एडवांस का पूरा पेपर नहीं हुआ है। तो फर्स्ट पेपर टफ आता है जनरली, और आपको घबराना नहीं है। टफ आया है तो सबके लिए टफ है, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। जो टफ पेपर अगर टफ आएगा तो सबके लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। देखो ये 3rd 4th पॉइंट यही लिखा है, इट इज टफ नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर एवरीबडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा 2 मिनट पॉज करके इस बात को अपने दिमाग में प्रोसेस करो कि कई बार हमें लगता है बहुत टफ है, बहुत टफ है, बट ये हम भूल जाते हैं अरे भाई सभी के लिए टफ है, हमें तो रिलेटिवली स्कोर करना है ना भाई। जब तुमने इतनी अच्छी तैयारी करी है और उसके बाद तुम्हें टफ लग रहा है तो यार बाकी लोगों को भी तो टफ लग रहा होगा, है कि नहीं, सोचने का तरीका। क्योंकि तुम्हें रिलेटिव परफॉर्मेंस दिखानी है। अगर बाकियों को भी टफ लग रहा है और तुम्हें हल्का सा रिलेटिवली एक क्वेश्चन में भी तुमने बेटर कर दिया तो तुम उनसे ऊपर पहुंच गए, है ना। और एक तरीका यह है कि अरे टफ है और रोते रहे और फिर तुम नीचे ही पहुंच गए, उन सब के जैसा ही कर रहे हो। तो अगर कुछ अलग रिजल्ट लेके आना है तो पहले अपना थॉट प्रोसेस को भी, सोचने के तरीके को भी आपको अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अब ऑर्डर कौन सा रखें सर, पीसीएम में कौन सा पहले करूं कौन सा बाद में, सर ये भी कोई बताने की बात है। ऑब्वियसली जो मेरा फेवरेट है मैं पहले करूंगा। हाँ, पेपर 1 में तुम्हें ऐसे ही करना है। पेपर 1 में जो तुम्हारा फेवरेट है उसे पहले करो, जो सेकंड फेवरेट है सब्जेक्ट उसको बाद में करो, और जो लीस्ट फेवरेट है उसको एंड में करना है, ठीक है। पीसीएम में ऑर्डर ये फॉलो करना है पेपर 1 में। पेपर 2 में कहानी थोड़ी चेंज होने वाली है, अभी बताऊंगा, ठीक है। पेपर 1 के अंदर आपको अपना ऑर्डर फॉलो करना है जो आपको अच्छा लगे। पेपर 2 का ऑर्डर मैं बताऊंगा वो फॉलो करना है, ठीक है। अभी उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों। चलिए वो पेपर 2 के बारे में जब बात करेंगे तब करेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। अब सर बहुत ज्यादा समय क्या है, मतलब 15-15 20-20 मिनट लगा रहे हो, क्वेश्चन हिल नहीं रहा है, फिर भी बस लगे हुए हो कि भाई मैं तो बहुत इंटीग्रेशन पढ़ के गया हूं, मैंने तो वरुण बैच में से भी खूब सारे क्वेश्चन लगाए हैं, उससे पहले भी मैंने इंटीग्रेशन में 500 क्वेश्चन लगा रखे हैं, तो मैं तो इंटीग्रेशन का जरूर करूंगा। ये थॉट गलत है बेटा। एडवांस के एग्जाम में ईगो को ड्राइव मत करने दो, अपने नंबर ऑफ कौन सा क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर रहे हो इस बात को, ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपसे वो क्वेश्चन उस समय हो रहा है। हो सकता है वो आपने बहुत प्रैक्टिस की हो उस चैप्टर की, बट एडवांस में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन दे दिया हो भाई, तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा उसको। ईगो को साइड में रखते हुए तुम्हें उस क्वेश्चन को थोड़ा ही टाइम देके छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और हो सकता है कोई चैप्टर तुम्हारा बहुत वीक रहा हो बट उसका क्वेश्चन तुम्हें झट से क्लिक कर जाए वहां। तो अपने को एक बात समझनी है, किसी भी एक क्वेश्चन को लेके बहुत देर नहीं बैठना है, क्योंकि जेई चाहता ही ये है कि तुम वहां पे अपना समय बर्बाद करो। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बेटा अपना समय के अंदर इजी टू मीडियम क्वेश्चन छांट के कर देने हैं। टफ क्वेश्चन अब सर कितनी देर दें,
तो क्या देखते ही छोड़ दूं? नहीं, एटलीस्ट 2-4 मिनट 5 मिनट तो हर क्वेश्चन को दो। अगर नहीं आगे पढ़ पा रहे तो उसे छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इसमें कुछ सोच पा रहा हूं, अगला कुछ स्टेप समझ आ गए, कैलकुलेशन समझ आ गई, तो दे दो टाइम। तो बेशक 10-12 मिनट 15 मिनट तक भी दे दो, बट बस सोचे ही जा रहे हो 10-15 मिनट तक, वो गलत है। मैं उसको बोल रहा हूं कि वो नहीं करना है आपको, राइट? अगर स्टेप स्ट्रक कर गया है कि हाँ यार ये करना है, तो आप उसको कर दीजिए, चाहे 10 मिनट लगे, चाहे 12 मिनट लगे, चाहे 15 मिनट लगे। बट अगर समझ ही नहीं पा रहे आगे क्या करना है और बस इसलिए अटके हुए हो कि ये तो मेरा फेवरेट चैप्टर है, कैसे नहीं होगा मुझसे, तो आप गलत हो। ठीक है, तो ये नहीं करना है, इसको ध्यान रखना। तो पेपर 1 में ये सारी बातें हो गई हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि मैंने बताया बेटा, ब्रेक के दौरान क्या करना है। सामने लिखा हुआ है देखो, ब्रेक के दौरान क्या नहीं करना है। रादर सबसे पहले तो तुम्हें अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करनी है पेपर 1 को डिस्कस करने में। होता क्या है कि जैसे ही हम पेपर 1 देकर आते हैं, ये तुमने मॉक पेपर में भी देखा होगा, है ना, तो कई सारे क्वेश्चन क्योंकि इतने इंटरेस्टिंग, इतने उस समय हमें पता लगता है कि बस कि पता लग जाए आंसर की, या ये मेरा सही है गलत है। हमारे माइंड को उस समय चाहिए होता है कोई हमें डिस्कशन कर ले और हमें बता दे कि हमारा कितना अच्छा हुआ है, कितना खराब हुआ है। बट ये मत करना बेटा, मैं बता रहा हूं ये बहुत मुश्किल है इसको अचीव करना, बट जो ये अचीव कर लेगा उसके फायदे बताता हूं। देखो, जब आप डिस्कशन करते हो ना, तो इनवेरिएबली आपको ये लगेगा कि आपका पेपर खराब हुआ है। बहुत ही कम लोगों को ऐसा लगेगा कि मैंने जितना अच्छा सोचा उतना अच्छा मेरा पेपर हो गया। ऐसा नहीं होता। मेरा खुद जेई फर्स्ट पेपर में मेरे नंबर बहुत अच्छे आए, जेई मेन, जेई एडवांस्ड के अंदर, बट जब मैंने फर्स्ट पेपर के बाद डिस्कशन किया था ना वहां पे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो बिल्कुल ही लुट गया, मैं तो बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के आया हूं। हाँ, हल्का फुल्का आइडिया ले लो, कितने किसने अटेम्प्ट करे, किसने कितने करे, तुमने कितने अटेम्प्ट करे, ये सोच लो, बट इंडिविजुअल क्वेश्चन डिस्कशन पे मत जाओ, क्योंकि बेटा आप उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे। और अभी एनर्जी सेव करने का टाइम है, क्योंकि अभी पेपर 2 भी बचा है, 3 घंटे उसमें भी दिमाग लगाने हैं। ठीक है, तो उस समय करना क्या है फिर? तो बिल्कुल सभी लोग प्रॉमिस करें कि सर उस समय हम पेपर के डिस्कशन में नहीं पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को सोच डिस्कस कर रहे हो कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, क्या आंसर आया, क्या नहीं आया, वो नहीं करना है। उसके लिए पूरी 2 महीने पढ़े हैं, यही एडवांस होने के बाद पूरे 1.5-2 महीने तुम्हें वही करना है। उस 2.5 घंटे में वो मत करो, नहीं तो तुम अपने फालतू में दिमाग को टायर्ड कर दोगे, सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। इससे बेटर है कि उस टाइम में आप सबसे पहले तो कुछ हेल्दी खाएं, लंच में अपना हेल्दी खाएं, बट बहुत ज्यादा ना खाएं ताकि नींद ना आए। सेकंड पेपर, छोटी छोटी चीजें हैं बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम कहोगे सर आप इतनी छोटी बातें बता रहे हो, बट यही फर्क होता है बेटा टॉपर्स में और जो बच्चे नहीं क्लियर कर पाते। बहुत ज्यादा खा के बैठ गया तो उसके बाद नींद आने लग गई, फिर एग्जाम में काम नहीं करेगा दिमाग। फिर कम खाना है बट हेल्दी खाना है। उसके बाद ब्रेक के दौरान पढ़ाई मत करने बैठ जाओ कि अरे मेरे से तो वो क्वेश्चन नहीं हुआ, जल्दी से मैं उस टाइप के क्वेश्चन लगा लेता हूं। नहीं, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको कुछ करना है तो आप ब्रेक में अपने नोट्स रिवीजन कर लो। कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था, अगर एग्जाम में आपको लग रहा था मेरे को वो फॉर्मूला मैं भूल गया था, वो सब चीजें रिवाइज कर लीजिए ज्यादा से ज्यादा। अदरवाइज अवॉइड करिए पढ़ना ब्रेक में। सिर्फ और सिर्फ बेटा रेस्ट करिए, मेडिटेट करिए, शांति से आंखें बंद करके बैठिए। अगर आपके पास टाइम है, जगह है शांति से बैठने की, तो आप वो करिए ताकि आपका माइंड काम डाउन हो जाए और आपकी एनर्जी सेव्ड रहे सेकंड पेपर में बेस्ट करने के लिए। पता चला सेकंड पेपर आते आते बिल्कुल एनर्जी डाउन हो गई, यही सब 2.5 घंटे का जो ब्रेक है इसी में सारा दिमाग लगा दिया और बैठ के वहां 3 घंटे फिर वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि उस समय सरदर्द शुरू हो जाएगा। सरदर्द शुरू, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है ना, सुबह 9 बजे से लगा हुआ है, 9 से 12 पेपर 1 दिया, 12 से 2.5 तुमने डिस्कशन भी कर डाला, ठीक है, 3 बजे से फिर पेपर 2.5 से पेपर 2 भी दे दोगे, तो भैया शाम के 5 बजे आते आते सोचो क्या हाल होगा। इसलिए बोल रहा हूं डिस्कशन नहीं करना है ब्रेक के दौरान। ब्रेक के दौरान ये डिस्कशन नहीं करना है। मैंने इनमें से बहुत गलतियां मैंने की हैं पेपर जब मैंने फर्स्ट टाइम जेईई एडवांस दिया था, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूं कि आप बेटा ये गलतियां ना करें, इन गलतियों को अवॉइड करें। ठीक है, चलिए अगला पेपर 2। पेपर 2 के टाइम क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने तुम्हें बोला था कि पीसीएम का ऑर्डर इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें अपने हिसाब से नहीं करना है कि मेरा ये स्ट्रांग है ये वीक है। इसमें तुम्हें ऑर्डर क्या रखना है? लास्ट केमिस्ट्री रखना है। लास्ट केमिस्ट्री रखना है भाई। सर लास्ट केमिस्ट्री ही क्यों रखना है? फर्स्ट सेकंड अपने हिसाब से रख लो, फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ जो मर्जी, बट लास्ट तो केमिस्ट्री ही रखना है। इसका लॉजिक है, देखो मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर हम तो कुछ और ही सोचते हैं, हम तो केमिस्ट्री पहले करते हैं, आप ये क्या उल्टी बातें बता रहे हो, केमिस्ट्री जल्दी खत्म हो जाता है सर, इसको हमें जल्दी निपटाना चाहिए। पेपर 2 में बेटा जल्दी निपटाना इज नॉट द की। पूरे 50 ओवर बैटिंग करनी है, जल्दी जल्दी अपने बेस्ट बैट्समैन ऊपर ही भेज देंगे तो लास्ट के ओवरों में कौन हिटिंग करेगा बेटा। इसलिए बोल रहा हूं कि लास्ट के जो, देखो होता क्या है, लास्ट जो छठा घंटा है 3 आवर्स प्लस 3 आवर्स में जो 6th आवर है, उसमें तुम्हारा माइंड बहुत ज्यादा टायर्ड होगा।
तो तुम अगर उसमें फिजिक्स या मैथ रखोगे तो तुम्हारा वो पेपर कंफर्म खराब होगा, क्योंकि तुम्हें फिजिक्स और मैथ्स में बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, बट केमिस्ट्री में उतना सोचना नहीं पड़ता। इवन इफ योर माइंड इज टायर्ड देन ऑल्सो आप उसको अपना पेपर ठीक ठाक अच्छा निकाल सकते हो। बट फिजिक्स या मैथ रखोगे छठे घंटे में तो कंफर्म बर्बाद होना है। ये बात तुम खुद भी फील करते होगे जब तुम मॉक पेपर्स देते हो। और अगर लास्ट छठे घंटे में तुमने फिजिक्स या मैथ किया होगा तो कमेंट करके बताओ तुम में से कितने लोगों का पेपर वो खराब हुआ है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना, वो होता ही है बेटा, क्योंकि ह्यूमन माइंड तब तक थक जाता है। अपने को ये गलती नहीं करनी है। अब तुम बोलोगे सर केमिस्ट्री खराब कर दूं, इसका मतलब फिजिक्स के मैथ्स बचाने के लिए? नहीं, केमिस्ट्री उतना खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमको मोस्टली चीजें लर्निंग बेस्ड आती हैं, रिएक्शंस आ रही हैं, कुछ ना कुछ, बहुत ज्यादा दिमाग बेसिकली उसमें नहीं लगाना पड़ता। ये बात तो फैक्ट है। फिजिक्स और मैथ्स के रिलेटिवली केमिस्ट्री में थोड़ा कम सोचना होता है पेपर में। तो आप लास्ट में केमिस्ट्री रखिए, फिजिक्स मैथ्स को पहले रखिए। अगर हाँ बिल्कुल ही बर्बाद है एक चैप्टर, तुम्हें लगता है भाई फिजिक्स तो मेरे को आती ही नहीं, बिल्कुल जीरो हूं मैं, या मैथ्स जो बिल्कुल ही जीरो हूं, तो मत करो ये। बट अगर तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट बैलेंस्ड हैं तो आपको केमिस्ट्री को लास्ट में ही रखना है पेपर 2 के अंदर। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट रीजन दिया है मैंने। अब जिन लोगों को समझ आ गई है अच्छी बात है, जिन लोगों को समझ नहीं आई है तो भाई ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस इतना सोच लो कि मैं जो बोल रहा हूं वो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा हूं। एज समबडी जिसने पेपर दिया हुआ है, खुद भी क्लियर किया हुआ है, जो रैंक तुम लाना चाहते हो वो मैं ला चुका हूं। ठीक है? तो अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा लॉजिक अभी, तो आप मत दिमाग लगाइए, बस ये मान लीजिए केमिस्ट्री आपको सेकंड पेपर में लास्ट करना है। इसके बाद पेपर 1 में जो गलतियां करी हैं, कई गलतियां आप हो सकता है रियलाइज करें ब्रेक में कि पेपर 1 में यार मैं उस क्वेश्चन में बहुत देर फंसा रहा, या ये वाले पार्ट फिजिक्स में मैंने कम टाइम दिया, मैथ्स में मैंने ज्यादा टाइम दे दिया, केमिस्ट्री को कम दिया। जो भी आपने गलतियां करी वो आप कोशिश करिए कि पेपर 2 में आप ना रिपीट करें। ठीक है? उस टाइम में मतलब आप अपने समय को एक तरह से ऑप्टिमाइज करें, फंसे ना किसी भी क्वेश्चन में। देखो जेई एडवांस की कहानी सिर्फ और सिर्फ इस चीज को लेकर डिपेंडेंट है कि आप उन 6 घंटे में क्या अपने टाइम को ऑप्टिमाइज कर पाते हैं या नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप 6 घंटे में चाहे वो जितने मर्जी क्वेश्चन दे दें, तुम्हें लेंदी आया पेपर, सर बहुत डिफिकल्ट आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने उन 6 घंटे में ना तो कहीं स्टक हुए और ना कोई इजी टू मीडियम क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किया उसमें सिली मिस्टेक्स अगर नहीं करी, तो आपका टाइम ऑप्टिमाइज हो गया। आपका टाइम ऑप्टिमाइज हो गया क्योंकि आपने ना कोई गलती करी और ना किसी टफ क्वेश्चन में फंसे। आपने 2-4 मिनट करके देखा, नहीं हुआ, छोड़ दिया, तो आपके जो 3 घंटे हैं वो ऑप्टिमाइज हो गए। और जिसका जिसका समय ऑप्टिमाइज हो गया उनका जेई एडवांस क्लियर हो गया। बस ये समझ लो। तो आज के इस छोटे से वीडियो का अगर एक क्रक्स आप समझना चाहते हैं तो बस एम एक ही चीज का करना है कि हमें अपने 3+3 वो 6 घंटे ऑप्टिमाइज करने हैं। जितना मर्जी टफ पेपर आ जाए, जितना मर्जी लेंदी आ जाए, 100 क्वेश्चंस दे दें तुम्हें 1 घंटे में, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम 100 कर लोगे 1 घंटे में। अरे भाई तुम बस चाहे 20 कर लो, बट करो सही के सही, गलती मत करो और किसी टफ क्वेश्चन में अटको मत, तो आपका टाइम ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो आपकी रैंक कंफर्म आएगी। चाहे मैं बोल रहा हूं 100 में से 10 ही क्वेश्चन हुए, 100 में से 5 ही क्वेश्चन हुए, बट आपने अगर टाइम ऑप्टिमाइज कर लिया, हमारा सिलेक्शन हो रहा है। क्योंकि ये रिलेटिव है, पेपर रिलेटिव है, इसमें रिलेटिव स्कोर करना है। इसमें इट डजंट मैटर कि आपके 100 में से 20 आ रहे हैं या 30 आ रहे हैं, व्हाट मैटर्स इज कि बाकी सबके कितने आ रहे हैं। ठीक है? 100 में से 99 आ रहे हैं डजंट मीन कि बहुत बढ़िया है, 100 में से 80 आ रहे हैं बहुत अच्छा है, नहीं, डजंट मीन। 100 में से 20 भी अच्छे हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि बाकी लोगों ने कैसा किया है। ठीक है भाई? चलिए, तो इस छोटी सी बात के साथ आई होप आप लोगों को समझ आया जो मैंने आज आपको पॉइंट्स बताए हैं कि क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है पूरे पेपर में। और अब एंड में जाते जाते ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। आप सभी ने बेटा बहुत मेहनत करी है और अब समय आ गया है उस मेहनत को एग्जाम वाले दिन कन्वर्ट करने का और दिखाने का सबको कि यार जो जो आपने पढ़ा है उसको आप कैसे बेस्ट आउटपुट अपना लेके आ सकते हैं। और इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, आपको डेफिनेटली इससे बहुत मदद मिलेगी। एक एक बात जो मैंने आज बोली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ऐसे ही नहीं रैंडमली आके कुछ भी बोल दिया। ये सारी चीजें बेटा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ, बहुत सारे बच्चों को देखने के बाद, खुद ही एग्जाम देने के बाद आई हैं, समझ आई हैं। और अगर आपको शायद समझ नहीं भी आई तब भी आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपका भला इसी में है कि आप कोशिश करिए इनमें से मोस्टली बातों को मानने का। बहुत सारी डिफिकल्ट चीजें हैं इनमें से, इनमें सबसे डिफिकल्ट जो मुझे लगता है वो है कि ब्रेक के दौरान डिस्कशन ना करें, जो कि आप सभी बच्चे करते हैं मुझे पता है। तो जो नहीं करेगा उसको थोड़ा सा बेनिफिट जरूर मिल जाएगा, थोड़ा सा ही मिलेगा बट बेनिफिट जरूर मिल जाएगा। क्योंकि वो एक तो स्ट्रेस नहीं लेगा पेपर 1 के बाद, डिस्कशन करने के बाद ये होगा अरे पेपर 1 खराब हो गया, ऐसा ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, तो एक स्ट्रेस आ जाता है अननेसेसरी। और दूसरा कि आप पेपर 2 से पहले थोड़ी सी थकान ज्यादा महसूस करेंगे क्योंकि आपने फिर दिमाग लगाया वही पीसीएम के क्वेश्चन डिस्कस करने में। दिमाग जहां 3 घंटे दिमाग लगाना था आपने 5 घंटे लगाया, नेचुरली दिमाग टायर्ड हो जाएगा। राइट? तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। और इसी के साथ
उम्मीद है सभी बच्चों का जेई एडवांस्ड, मेरी तरफ से पूरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि आपका एडवांस का पेपर बहुत अच्छा हो और इसी तरह से बेटा मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए, सो बाय एवरीवन, टेक केयर एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर जेई एडवांस्ड।